मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आप पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आप पर, आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव जी दी। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम आज? मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच आज तुम्हें बताने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, उस सच से आप अभी तक बहुत ही अनजान रहे हैं। वो सच आपके पिछले जन्म का है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज तुम्हें वह सब सच पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो तुम्हें पता चलेगा वह तुम्हारे ये बहुत ही आश्चर्यजनक होने वाला है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह सब कुछ आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पिछले जन्म का एक राज मैं आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वो राज आपका किस तरीके का है, जिस राज से तुम अभी तक अनजान थे, वह राज आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और इसे बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपके जीवन साथी से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा और राज आज आपको बताने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म में आपके जीवन साथी से जुड़ा आपका यह राज आज आपको मेरे इस संदेश के माध्यम से पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जन्मों में अपने प्रेम को लेकर इस तरीके से व्यवहार करते थे। वह आपका प्रेम आपके लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण था। वो सब बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कहीं सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यह सब कुछ आपके लिए सुनना और समझना अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, आप दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है। आप दोनों हर जन्म में एक साथ थे और इस जन्म में भी तुम दोनों को मिलाने के लिए यह प्रकृति भी साथ दे रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम दोनों का मिलन इस जन्म में भी तय है। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का जो प्रेम था कई जन्मों से अमर है और इस जन्म में भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का वो राज आज आपको बताने आई हूँ। अगर आप भी मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान करती रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा पूर्व जन्म से जुड़ा एक राज उजागर करूंगा, जो तुमसे अभी तक छिपा हुआ था। यह राज मेरे अलावा और कोई तुम्हें नहीं बता सकता है। तुम पहले ही यह सब जानते थे, किंतु इस जन्म में तुमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है, जिसको जानने का अब समय आ गया है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित करूंगा। मेरे बच्चे, यह बात तुम्हारे दोबारा लिए हुए पूर्व जन्मों की है, जो इस प्रकार अपने पूर्व जन्म में तुम जिस व्यक्ति को प्रेम करते थे
उसको अपने हर जन्म में पाने के लिए तुमने मेरी कठिन भक्ति साधना की। तुमने मुझसे वरदान में उसी व्यक्ति को अपने हर जन्म की जीवन साथी के रूप में मांगा है। तुमने यह संकल्प लिया था कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी स्वीकार नहीं करोगे। मैंने तुमको आशीर्वाद दिया और तुम्हारे संकल्प के अनुसार तुम्हारे द्वारा लिए गए प्रत्येक जन्म में उसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन साथी के रूप में प्रदान किया। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्यजनक महसूस हो रहा होगा, परंतु मेरे बच्चे, यह एक सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आपके पिछले जन्म का यह साथी आपको इस जन्म में भी तलाश रहा है और आपकी भी आत्मा अपने उस साथी की तलाश में जुटी हुई है, जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। परंतु मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेमी के विषय में बहुत बड़ा संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको भी मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर रहा देना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे इस जन्म में भी उसको तुम्हारे जीवन में भेज दिया था, किंतु तुम अपने अज्ञानतावश उसको पहचान न सके और उसको अपने से दूर कर दिया। किंतु उसके दूर जाने के बाद तुमको ज्ञात हुआ कि उससे तुम्हारा क्या संबंध है, कि वह कोई और नहीं, वह तुम्हारी जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी इस रहस्य को बता दिया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारी भूल को सही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में वह तुमसे मिलेगा, या ये समझो कि वही तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। वह स्वयं भी तुम्हारे और उसके संबंध से भली भांति परिचित है, किंतु उसको लग रहा है कि तुम ही जीवन में उसे अपना साथी नहीं चुनना चाहते हो। तुम उसके लिए एक पहेली बने हुए हो। उसके इन विचारों की पहेली को सुलझाओ और इस अवसर को मत जाने दो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है आज आप बहुत ही संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यह सच आपके जन्मों जन्मों का है। जिस सच को मैंने आज आपको बताया है, मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने प्रेम के विषय में आज से जुट जाओ। वह आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निःसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके सभी प्रकार के दुखों को हर लिया है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में निश्चिंत रहें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वह ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है। उसे ऐसा करना पड़ा है। वह तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तुम्हारा साथ वह जीवन भर के लिए चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ, किंतु मेरे बच्चे, वो जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वह अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वह तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वह अपने परिवार जनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। वह कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए।
उसके बाद वह तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करे। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो और न ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम ही इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वह अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वह इस चिंता में न रहें कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वह अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो, उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वह सब कुछ ठीक कर देगा, तुम्हारा साथ भी देगा, क्योंकि वह खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वह अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वह तुमसे यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो, तुम उसके बातों को समझ नहीं रहे हो और इसी कारण वह भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वह तुम दोनों को कैसे समझाएं, तुम्हें और अपने माता पिता को। वह खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसके बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारे समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी और इस प्रेम ने तुम्हें खुशी दी थी और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी, तब अचानक से जब वह तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रहा है और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतजार कर रहा है कि कब वह अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना एक सपने का पूर्ण होने जैसा था। वह व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है। तुम्हारे सभी अच्छे गुणों ने उसे बहुत ही आकर्षित किया है। वह तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा के लिए एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने यह कदम उठाया तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार न करें, वो प्रेम न दें जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, इसीलिए अभी सही समय नहीं है। किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल तुम्हें मिलेगा। और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी मेरे बच्चे। इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपने महादेव जी के प्रेम का नाप तोल मोल नहीं लगाता है मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कितना बड़ा खुशी दे रहा हूँ, इसका मोल मत लगाओ। तुम्हारी छोटी छोटी खुशियाँ भी तो मेरा प्रेम ही लेकर आ रहा है तुम्हारे लिए। तो तुम उन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम क्यों सोचते हो कि महादेव जी, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे ये
मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस ये दिया है। उस बस में भी तो तुम्हारे महादेव जी का प्रेम है। उस बस में भी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो अपने जीवन की छोटी से छोटी चीज में खुश रहो। अगर मैं तुमसे आज ये कहूँ कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा पर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, तो तुम तब भी तो रोओगे। जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है, तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो। जो गुजर गया है उसको पकड़कर बैठे हो, उस पर रोते जा रहे हो। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोने से तुम उस बात को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो, इसलिए उन्हें भूल जाओ। उन चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रहा हूँ प्रतिदिन, बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे प्रेम का मोल मत लगाओ कि महादेव जी मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों से वंचित नहीं रखूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें आज सब कुछ चाहिए, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए लंबे रास्ते का सुकून दे रहा हूँ, तो मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। बस मुझ पर यकीन रखो। तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे दिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम 2 मिनट बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे साइन दे रहा है, इन बातों से क्या बदल रहा है मेरे जीवन में? कुछ भी नहीं। पर मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वो बताना चाहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है, तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए वो संकेत तुम्हें मिलते हैं, पर तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। महादेव जी मुझे प्रेम नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मेरा जीवन खत्म कर दो, महादेव जी ये कर दो, महादेव जी वो कर दो। पर महादेव जी जो दे रहे हैं वह तुम्हें नहीं चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है। तुम लगातार उस चीज को नकार रहे हो, तो क्या तुम यह सही कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपने चीजों को खराब करके अपने साथ और अपने महादेव जी के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात के नहीं होता है। संसार में हर चीज के होने के पीछे एक कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी साइन का मतलब नहीं पता है, तो उसके बारे में पता लगाओ और फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो कि एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वो दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकूंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत रोया हूँ। मेरे महादेव जी ने सब कुछ देखा है, वह अपना मुंह नहीं मोड़ सकते मुझसे। मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकते हैं, वह खुशियाँ मुझे देंगे। तो ये बोलना बंद कर दो कि महादेव जी मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे ये नहीं चाहिए, महादेव जी मुझे वो नहीं चाहिए।